तो अब लोग तो यूज कर रहे हैं, व्हाट डज साइंस से अबाउट इट? देखिए साइंस तो हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को साथ साथ लेके चलती है। ठीक है। साइंस बताती है कि यार रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम है, तो आप यूज कर लो। ठीक है, तो ये भी, इसका भी यूज सब्जेक्टिव है टू रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। ठीक है। जो लोग मॉर्बिडली ओबीज हैं, बहुत मोटे, ठीक है, उनकी शुगर वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उनके लिए तो ये मिरेकल ड्रग है। वो डाइट नहीं कर सकते, नॉन कंप्लायंट हैं, बहुत ही बड़े हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये मिरेकल ड्रग है। दे विल टेक इट, वो वेट लूज करेंगे, बिकॉज उनका जो रिस्क है मॉर्बिड ओबेसिटी का, इट फार आउटवेज द, ठीक है, सॉरी, जो रिवॉर्ड है इट फार आउटवेज द रिस्क जो उनकी मॉर्बिडिटी ओबेसिटी के साथ एफिलिएटेड है। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे काफ़ी सारे लोग जिनको नहीं भी जरूरत, वो शौकिया भी यूज़ कर रहे हैं। तो वेट लॉस के लिए ये इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग्स है जो ओवर द काउंटर भी पाकिस्तान में मिल रही है। अच्छा, ओवर द काउंटर मिल रही है, इसको ड्रैप रेगुलेट कर रहा है कि बस आ रही है और लोग यूज कर रहे हैं? ड्रैप, हमारे मुल्क में ड्रैप सिर्फ ड्रग्स का अप्रूवल कराता है, वो मजबूर नहीं करता फार्मेसीज को कि आप प्रिस्क्रिप्शन ले ही लें, वरना आप जाके ऑगमेंटिन जैसे खरीद सकते हैं, आप इंसुलिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन खरीद कर सकते हैं, वैसे ही आप ये ओज़ेम्पिक भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकते हैं। हमारे मुल्क में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन सिर्फ नारकोटिक्स हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, आपको लगता है, डू यू थिंक कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही फार्मेसीज को इस तरह की चीजें देनी चाहिए कि जिस तरह चल रहा है? ठीक है, हर मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी चाहिए, जो असूली तौर पे जो तरीका है। लेकिन हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहाँ पे डॉक्टर्स की, लोगों के पास फीसों के पैसे नहीं है, मेडिसिन बहुत सस्ती हैं, लोग प्रेफर करते हैं जी बीमार हैं जाके ऑगमेंटिन लेके खा ली, बजाय डॉक्टर के 2000 रुपए देंगे, वो जाते हैं 500 की खरीद के वो खा लेते हैं। तो ये कल्चर बन गया हुआ है। तो जो सिर्फ जो कंट्रोल करते हैं वो नारकोटिक्स को करते हैं, जैसे जेनेक्स या डायज़ेपाम जैसी चीजें जो है ना, वो लोग ना कंज्यूम करना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी चीजों पे इतनी सख्ती नहीं करते। तो ये भी उसी के अंडर आती है। आप जाएं, आप उनको बोलें कि ओज़ेम्पिक दे देंगे, नारकोटिक तो नहीं है, वो दे देते हैं आपको। इसी तरह एक और दवाई है ऑर्लिस्टैट, जो फैट एब्जॉर्प्शन रोकती है, वो भी आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि जिन लोगों को नहीं भी जरूरत, या जिन लोगों ने सुनाया है कि यही चीज यूज करनी चाहिए, वो भी सारे ले चल रहे हैं। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जो अफोर्डिंग बंदा है उसको 22,000 रुपए में ये महीने की पड़ जाती है शॉर्ट्स। ठीक है, और इट्स चीपर देन अ ट्रेनर। ठीक है, शॉर्टकट है ना लोगों के लिए। तो लोगों को डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कोई भी आप रास्ता दिखाएंगे ना, वो चल पड़ेंगे, बट दे विल नॉट गो फॉर द हार्ड वर्किंग ऑप्शन। तो ये इसका तो ये थोड़ा सा इशू है। और बेसिकली इन द एंड, जिसने आपने बोला कि गोल ये हो जाएगा, यानी उसका जो आउटकम होगा वो यही होगा कि you'll end up losing fat, you'll be in calorie deficit। कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे, फैट लूज करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बेनिफिट्स दैट कम विद एक्सरसाइजिंग, द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, द गुड फीलिंग दैट एक्सरसाइज प्रोवाइड्स, एक ये जो पूरा बेनिफिट सिर्फ फैट लॉस का तो नहीं है एक्सरसाइज के साथ एसोसिएटेड, देयर आर अदर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज एज वेल। तो वो तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। और प्लस मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, मसल वेस्टिंग होती है? साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपकी जब बॉडी फैट बर्न करना शुरू करेगी, साथ मसल भी ब्रेक डाउन करेगी ना। ओके, तो मसल भी खाती जाएगी। तो फिर ये लॉन्ग रन में काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा? लॉन्ग रन में जो लोग जो जिम वगैरह करना चाह रहे हैं उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, मसल वेस्टिंग कराता है ये। तो मसल लूज होगा तो इनेविटेबली मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो डाउन होगा इन द लॉन्ग रन, इंजरीज हो सकती हैं आपको, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी डिक्रीज होगी। तो फिर लॉन्ग रन में दिस माइट हैव साइड इफेक्ट्स। लेकिन अभी ये इतनी रिसर्च नहीं है, इसको इतना टाइम नहीं हुआ बने हुए कि हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पता चल सके।